हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक के बारे में जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखा कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग कई तरह के कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। ये आपने कहीं ना कहीं शब्द सुने होंगे। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। उसके फिर आपने सुना होगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। उसके बाद फिर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। उसके बाद दो तरह के और कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे। एक को हम लोग बोलते हैं फेडरल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी। वो मैं नीचे लिख दूंगा, ऊपर जगह नहीं है। तो यार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करी जाए, वो नाम ही उसका सजेस्ट कर रहा है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कैसा हो, रिटन हो। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, नॉट रिटन होगा। मतलब ये प्रॉपर कोडिफाई होगा। ये कैसा होगा, नॉट प्रॉपर कोडिफाई। मतलब इसको एक जगह पर इकट्ठा करके सही से रखा गया होगा। ये हमारा इकट्ठा नहीं होगा। इसके कैसे होंगे, ये हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा। स्ट्रक्चर्ड होगा, ये कैसा होगा, नॉट स्ट्रक्चर्ड होगा। मतलब इसका एक स्पेसिफिक एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कॉन्स्टिट्यूशन की क्या टाइप्स हैं। एक हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो होगा जो रिटन होगा, प्रॉपरली कोडिफाई होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, नॉट रिटन होगा, सही से कोडिफाई नहीं होगा। कई सारी किताबें होंगी, कुछ पॉइंट इस किताब की, कुछ पॉइंट इस किताब की, कुछ पॉइंट इस किताब की, वो सारे मिलके क्या बनेंगे, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो अपना इंडिया है, यूएसए है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन। अगला हमारा हो जाएगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हमको रिटन और अनरिटन समझ में आया। मतलब जो कोडिफाई है, स्ट्रक्चर्ड है, वो रिटन, जो नहीं है वो अनरिटन। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है दैट इज हार्ड टू, ये हार्ड लिखा है HARD, हार्ड टू अमेंड। मतलब अमेंड क्या होता है, अमेंड का मतलब होता है संशोधन। संशोधन मतलब होता है बदलाव। अब अमेंडमेंट एक अलग चैप्टर है, तब आपको बताऊंगा। अमेंड मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ नई बढ़ाओ या कोई चीज़ पहले से जो इसको हटाओ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस होते हैं उसी को अमेंडमेंट बोलते हैं। मतलब अब अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें चेंजेस आसानी से हो जा रहे तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, और बड़ी मुश्किल से हो रहे तो हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मतलब इट इज़ ईजी टू अमेंड। मतलब वो कैसा है, उसका अमेंडमेंट ईजी है। इसका अमेंडमेंट कैसा है, हार्ड है। मतलब इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते हो। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फॉर एग्जांपल यूएसए का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन का फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया कैसा है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया हमारा है मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस। मतलब इंडिया की जो मोस्टली बातें हैं ना, वो कैसी हैं, फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन कुछ बातें रिजिड की हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर फ्लेक्सिबल while some are rigid। अब एक बात ध्यान रखना आप लोग, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, हमारा अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबल बात है, तो उसको अमेंड करने, अब हमें अमेंड करना पड़ेगा ना। जो आसानी से अमेंड हो जाए वो फ्लेक्सिबल, मुश्किल से हो वो रिजिड। अब अगर आसानी से अमेंड हो जाएगा तो उसके लिए मेजोरिटी भी तो लगेगी, बहुमत। अब ये क्या होता है, ये अलग अगले टॉपिक है हमारा। तो जो मेजोरिटी होगी वो इसमें लगती है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी ये होता है कि अगर 50% लोग जो हैं, जो प्रेजेंट और वोटिंग के हैं, वो उसके पक्ष में वोट करते हैं। ये आगे के टॉपिक हैं, आपको आगे ज़्यादा क्लियर होंगे।
और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होगा? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो स्पेसिफिक मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है। तो अगर मैं ज़रा क्या रिकैप्सुलेट करूँ तो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो सकता है, अनरिटन हो सकता है, रिजिड हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। दो तरह के और होते हैं, वो आगे देखेंगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो प्रॉपर कोडिफाई है और स्ट्रक्चर्ड है। ये क्या है, कोडिफाई भी नहीं है और स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया यूएसए रिटन और यूनाइटेड किंगडम अनरिटन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा? जो हार्ड होगा, अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव। जो कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से बदल जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल। अब रिजिड का एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यूएसए। फ्लेक्सिबल का एग्जाम्पल क्या होगा? ब्रिटेन। इंडिया कैसा है? मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस कैसे हैं? फ्लेक्सिबल है, कुछ रिजिड भी हैं। रिजिड को कैसे बदलोगे? स्पेशल मेजोरिटी से। और फ्लेक्सिबल को कैसे बदलोगे? सिंपल मेजोरिटी से। हमको इतना क्लियर हो गया। अब दो बचे हुए कॉन्स्टिट्यूशन के जो टाइप थे वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। फिफ्थ हमारा होता है फेडरल। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। और सिक्स्थ हमारा होता है इधर ही, इनका कंपैरिजन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखिएगा। हर एक कॉम्पिटिशन में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या तो फेडरल या फिर हमारा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब फेडरल और यूनिटरी को पहले समझो आप लोग। यूनिटरी मतलब एक यूनिट की बात हो रही है। यूनिट मतलब जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ, एक यूनिट है, ठीक है। इसमें फेडरल में क्या होता है? दो यूनिट होती है, मतलब एक सेंटर होगा, एक स्टेट होगा। मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फेडरल में क्या होता है? टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगी, टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इंडिया में दो गवर्नमेंट होती है ना, एक सेंटर में होती है हमारी, जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, कि हमारी स्टेट में होती है। यूनिटरी में पता क्या होता है? यूनिटरी में सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट कैसी होगी? सिंगल फॉर्म होगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है केवल। मतलब बाप भाई दादा सब वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी। सेंट्रल गवर्नमेंट सबका काम करेगी, ठीक है जी। इसमें जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। अब इसका मतलब क्या है? अभी बता रहा हूँ। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसमें जुडिशरी कैसी होगी? इंटीग्रेटेड जुडिशरी होगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि एक जुडिशरी का जो जुडिक्शन है वो एक जगह में फिक्स है। इधर क्या है? इधर आप लोग इंटीग्रेटेड जुडिशरी ऐसे समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या है? सबसे पहले हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। उसके बाद हमारी हाई कोर्ट है, उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट है। अब अगर सुप्रीम कोई ऑर्डर कोई करता है पास, तो हाई कोर्ट को भी उसकी बात माननी पड़ेगी और सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी उसकी बात माननी पड़ेगी। तो कैसे इंटीग्रेटेड, एक दूसरे में इंटीग्रेशन, एक दूसरे में ये इंटीग्रेट है। इससे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसा है? एपेक्स कोर्ट है, मतलब हाईएस्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की बात को हाई कोर्ट भी मानेगा और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी मानेगा। इधर ऐसा केस नहीं होता है, ठीक है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ और निशानियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हो गई, इसके साथ साथ जो एक इम्पोर्टेंट है वो क्या होता है? इधर होता है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बता चुका हूँ जो प्रॉपर कॉडिफाई होता है। इधर कैसा होता है हमारा? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो एक मेन डिफरेंस है वो ये है, इधर सिटीजनशिप जो होती है ना वो दो ली जाती हैं। एक सेंटर की भी सिटीजनशिप ली जाएगी, एक स्टेट की भी। एक एग्जांपल सिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूएसए का सिटीजन है ना, तो वो यूएसए में वो नेवाडा में रहता है फॉर एग्जांपल, तो एक तो नेवाडा की सिटीजनशिप लेगा और एक यूएसए की लेगा। इधर क्या होता है? इधर हमारा सिंगल सिटीजनशिप चलता है। सिंगल सिटीजनशिप फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझाऊँ। अब इंडिया है, इंडिया में तो हम लोगों की एक ही सिटीजन है, सिटीजनशिप है कि हम लोग केवल और केवल इंडियन हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अगर यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से, उसकी भी सिटीजनशिप लें। हम लोग यूपी वगैरह के तो लेते नहीं हैं, इंडिया की हैं केवल। यूएसए में ऐसा नहीं है। तो इंडिया में क्या है? इंडिया में कुछ इसकी बातें हैं, कुछ इसकी बातें हैं। इंडिया ना ही यूनिटरी है ना ही फेडरल है। तो इंडिया कैसा है? तो इंडिया अलग वैरायटी का है। अगर आप इंडिया के नेचर को देखोगे, इंडियाज़ नेचर, कि इंडिया किस तरफ को बैठता है, यूनिटरी है कि फेडरल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखो यार, मैं आपको बताऊं, कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसके ऊपर डिबेट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पीके त्रिपाठी। वो कहते हैं कि इंडिया कैसा है? इंडिया है हमारा यूनिटरी। ठीक है जी, बढ़िया बात है। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनका नाम है केसी बियर,
केसीवीआर ये कहते हैं कि इंडिया कैसा है, क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिनका नाम था डीडी बासु, जिनका नाम है डीडी बासु, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इंडिया फेडरल है। वो कहते हैं इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स फेडरल जैसी हैं। केसीवीआर कहते हैं तो क्वासी फेडरल है। पीके त्रिपाठी कहते हैं इंडिया यूनिटरी है। एक और है फॉर एग्जांपल, अच्छा हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इंडिया जो है वो फेडरल है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, डॉक्टर अम्बेडकर वो ये कहते थे कि इंडिया कैसी है, फेडरल है। अच्छा मैं एक पॉइंट बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग क्वासी फेडरल समझ लो। क्वासी फेडरल का मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली कैसा है, फेडरल है मोस्टली, बट सम पार्ट इज यूनिटरी। मतलब भाई वो सही से ना फेडरल बन पाया ना यूनिटरी बन पाया, दोनों का मिक्स है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी फेडरल। तो पीके त्रिपाठी बोलते हैं यूनिटरी, केसीवीआर बोलेंगे क्वासी फेडरल, डीडी बासु बोलेंगे फेडरल, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा फेडरल, और बी आर अम्बेडकर साहब क्या बोलेंगे, फेडरल। अच्छा यार एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इतनी ज़्यादा डिबेट बन रही है तो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से ना पूछ लो कि भाई तुम कौन हो, कि बताते भाई तुम कौन हो। तो एक ऐसे स्टार मार्क करके कर लो कि फेडरल फेडरेशन इज nowhere mentioned in our constitution। हमारे संविधान में लिखा ही नहीं है भैया कि हम लोग कौन हैं, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर का है कि यूनिटरी नेचर का है। तो अगर मैं रिकैप करूँ तो हमने ये देखा कॉन्स्टिट्यूशन या तो रिटन होगा, मतलब जो कोडिफाई हो, स्ट्रक्चर हो। अनरिटन क्या होगा, जो कोडिफाई नहीं, स्ट्रक्चर नहीं। रिजिड क्या होगा, जो हार्ड होगा अमेंडमेंट में, जो फ्लेक्सिबल होगा उसको लोग क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने देखा फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है। फेडरल वो होता है जब दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यूनिटरी में सिंगल होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप इसमें कैसी होगी, डबल होगी, डबल सिटीजनशिप लेते हैं लोग, इधर कैसे होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी। हमने देखा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है किस नेचर का, पीके त्रिपाठी ने बोला यूनिटरी, केसीवीआर ने बोला क्वासी फेडरल, डीडी बासु ने बोला फेडरल, बाबा साहब ने बोला फेडरल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला फेडरल। उसका फिर जो फेडरेशन शब्द है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है। तो इसके फेडरल कैरेक्टर अगर मैं बताऊं, फेडरल फीचर्स बताऊं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 5 होते हैं मेनली। फेडरल फीचर होते हैं वो 5। पहला फेडरल फीचर हमारा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल तभी होगा जब वो रिटन में हो, अगर वो अनरिटन है तो फेडरल नहीं होगा, यानी कि रिटन है। ठीक है भैया। दूसरा, सुप्रीम होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम होना चाहिए। उस देश में ना ही नेता बड़े हैं ना ही लोग बड़े हैं, सबसे बड़ा कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। फिर अगला होता है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर मतलब क्या होता है, अब देखो यार फेडरेशन में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि दो चीज़ें होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। अगर इनकी पावर को हम लोग पहले डिवाइड नहीं करेंगे कि सेंटर के ये काम, स्टेट के ये काम, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होती रहेगी। इसीलिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या, कि डिवीजन ऑफ पावर हो, कुछ पावर सेंटर के पास हो और कुछ पावर स्टेट के पास हो। तुम भी खुश हम भी खुश। ठीक है भैया। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, जो कि कैसा हो, हार्ड टू अमेंड हो, आसानी से अमेंड ना किया जा सके। बहुत बढ़िया बात। और पांचवी जो आखिरी चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं, हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया, हमने सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया, हमने
सारे पॉइंट लिख लिए। पांचवा होता है हमारा अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। अब अथॉरिटी ऑफ कोर्ट घुमा फिरा के बोल दिया सिंपल एक ही चीज़ क्या हम लोग बोलते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जुडिशरी के ऊपर किसी का दबाव ना हो, नेता वगैरह का या फिर आईएएस वगैरह का। अगर जुडिशरी चाहे जो डिसीजन देना तो जुडिशरी उसको इफेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली दे सके, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो फेडरल फीचर क्या होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, ये फेडरल फीचर होते हैं। एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इतनी डिबेट क्यों है कि फेडरल है कि यूनिटरी है। हमको पता है ये वाले फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में लागू है, ये वाला भी 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 लागू है, सारे पाँच के पाँचों लागू हैं। तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इतना डिबेट क्यों है? इसका रीज़न ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि जो आइडियल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है ना, वो अमेरिका को माना जाता है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। और अगर मान लो ऐसा दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है जो यूएसए से कैसा कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में उस कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा, फेडरल नेचर उसका नहीं होगा। तो यह याद रखना, इसीलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इतनी डिबेट है कि आइडियल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यूएसए का। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर यूएसए जैसा नहीं होगा तो वो क्या होगा, फेडरल नहीं होगा। इसीलिए केसी अय्यर ने बोला कि आपकी मोस्टली चीज़ें फेडरल जैसी लगती तो हैं लेकिन अब पूरे फेडरल नहीं हो, इसलिए इसको क्वासी फेडरल बोला था। अब यूनिटरी फीचर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।